ईरान के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ है कि ईरान पर कभी भी हमला हो सकता है। यह डर तो है ही। पिछले एक हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है ईरान अपनी तमाम ताकत दिखा रहा है, और उसके बाद ईरान ने अभी कल ही कहा था कि हमारी सेना को 1000 खतरनाक ड्रोन मिल सकते हैं। अभी कल कहा था और आज ही मिल गया। तस्वीर आपके स्क्रीन पर। दोस्तों, इस ड्रोन की खासियत ये है, जो एक ही खासियत मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन ड्रोन की रेंज 2000 किलोमीटर है। ध्यान दीजिएगा, 2000। और ये ड्रोन स्ट्रैटेजिक ड्रोन है और 2000 किलोमीटर से भी ज़्यादा जो है इसकी रेंज है। और कहा जा रहा है कि ये काफ़ी ख़तरनाक टाइप के ड्रोन हैं। जिस तरह के अभी ईरान इस्तेमाल कर रहा है उससे भी एडवांस लेवल के ये ड्रोन हैं, और उम्मीद ये की जा रही है कि ये सुसाइड ड्रोन है, क्योंकि ईरान ज़्यादातर सुसाइड ड्रोन बनाता है। लगभग 1000 ड्रोन, जी हाँ, कितने 1000 ये स्ट्रैटेजिक ड्रोन ईरान को मिल गए हैं। 5-10 की बात हो तो भी ये ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं होती, लेकिन अचानक से एक पूरी ड्रोन की सेना ईरान को जो मिल गई है और जिनकी रेंज 2000 किलोमीटर है, यानी आसान ज़बान में इन ड्रोन की रेंज सीधा इजराइल तक है। ये ईरान अब बड़ा ख़तरा पैदा कर रहा है इजराइल के लिए। इसके अलावा ईरान अभी भी, देखिए, हफ्ता निकल चुका है और लगातार अपने ख़तरनाक हथियारों से प्रैक्टिस कर रहा है और इजराइल पर हमले की वो पूरी अपनी ट्रेनिंग दिखा रहा है। वहीं मेरे दोस्तों, यूरोपीय यूनियन ईरान से अब बात करने के लिए नरम हो गया है। अब यूरोपीय यूनियन और ईरान की बातचीत स्विट्जरलैंड होस्ट करेगा और दोनों को मिलवाएगा और बातचीत करवाएगा। ये अच्छी बात है, अच्छी पहल है। अल्लाह करे ईरान का यूरोप के साथ नॉर्मलाइजेशन हो जाए, ताकि ईरान के ऊपर जो प्रतिबंध लगे हुए हैं वो थोड़े हल्के हों और ईरान अपने आप को और मजबूत करके तमाम उम्मत मुसलमान के लिए कुछ कर सके। वहीं ईरान ने आधिकारिक बयान दिया है और कहा है कि हम खुश हैं, जो लेबनान के नए राष्ट्रपति आए हैं हमें उनसे कोई आपत्ति नहीं है, हम लेबनान की नई सरकार से खुश हैं। इंतखाब रईस जमहूर लबनान ما خوشحال هستیم که این اتفاق صورت گرفت. موضع ما خیلی روشن هم توسط سخنگو و هم توسط وزیر محترم بیان شد. ما باز هم تبریک عرض میکنیم به لبنان، به مردم لبنان، به همه احزاب، گروه‌ها و جناح‌های سیاسی فعال در حوزه در عرصه سیاسی لبنان و امیدواریم که واقعا این انتخاب منجر بشه به بهبود اوضاع در لبنان و کمک بکنه برای گام‌های مؤثر و محکمتر در مسیر هم احیای اقتصادی و بازسازی لبنان و هم इसी के साथ नवाफ सलाम नाम के ये जो व्यक्ति हैं ये चुन लिए गए हैं लेबनान के प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति मेन होता है लेकिन ये प्रधानमंत्री भी हैं, और अब ये नवाफ सलाम जो हैं प्रधानमंत्री हैं। ख़ासियत इनकी ये है कि ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज हुआ करते थे, जो अब इस वक्त लेबनान के प्रधानमंत्री हैं। अब मेरे दोस्तों, पीएम तो उन्होंने चुन लिया, लेकिन हिजबुल्लाह को पीएम से तकलीफ है,
कि ये वाला पीएम आपने क्यों चुना, नवाफ सलाम को क्यों चुना। हिजबुल्लाह जो है मिलने को तैयार था जो नए राष्ट्रपति हैं उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है हिजबुल्लाह को, वो मीटिंग करने ही वाला था, लेकिन इतने में नवाफ सलाम को प्रधानमंत्री बना दिया गया और नवाफ सलाम पसंद नहीं आए हिजबुल्लाह को, इस वजह से प्रेसिडेंट से भी मीटिंग हिजबुल्लाह ने कैंसिल कर दी है। वहीं इजराइल आधिकारिक तौर पर तो नहीं, लेकिन खुली आंखों से देखा जा सकता है, साफ सबको नज़र आ रहा है कि इजराइल लगातार लेबनान पर बमबारी करके सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। ताज़ा तरीन हमले लेबनान के ऊपर ख़तरनाक तरह के देखे जा सकते हैं। हाल ये है और बेहूदगी ये है कि इजराइल की सेना ने 62 गांव जो लेबनान के हैं उन तमाम 62 गांव को चेतावनी दी है कि यहाँ के बाशिंदे, यहाँ के रहने वाले लोग लेबनीज वापस इस गांव में ना आना। ये गुंडागर्दी नहीं तो क्या है मेरे दोस्तों। तमाम दुनिया खामोश है, दुनिया देख रही है कि इजराइल लेबनान में सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। अब सिविलियंस के मकानों को वो तोड़ता हुआ भी बार बार रिकॉर्ड हो रहा है। कुछ ही देर पहले का विजुअल है जिसमें लेबनान के मकानों को इजराइल बम लगाकर उड़ाता हुआ नजर आ रहा है। आज एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा, ये तस्वीर देखिए, लेबनान के अंदर तक इजराइल के टैंक सिविलियंस के इलाके में गश्त कर रहे हैं। उधर गाजा पर भी इजराइल की बमबारी जारी है। ताज़ा तरीन बमबारी में इजराइल के एक टीचर भी शहीद हो गए हैं। हजरात, इजराइल खतरनाक बमबारी गाजा पर कर रहा है। मेरे साइड में लगी हुई तस्वीर आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा लोग बुरी तरह से घायल हुए, जिसमें छोटी बच्चियां, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएं तमाम शामिल हैं। पिछले 24 घंटे में कम से कम 30 से 35 फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर है। इसी के साथ एक और फिलिस्तीनी इजराइल की जेल में जुल्म सहता सहता इस दुनिया को अलविदा कह गया। हजरात, गाजा के अंदर इतनी लाशें गिर रही हैं कि आप उंगलियों पर नहीं गिन सकते। कभी भी कोई भी ऐसा दिन नहीं गया है पिछले 2 सालों से कि इतने लोग मर गए हों कि आप उंगलियों पर गिन लें। उंगलियां कम पड़ जाती हैं, इतनी मौतें हो रही हैं। लाशों के अंबार हैं। कई ऐसे परिवार हैं कि पूरा का पूरा परिवार ही ख़त्म हो गया, अब उनका कोई है ही नहीं। गाजा के रिपोर्ट के अनुसार 5000 फिलिस्तीनी अभी तक लापता हैं, जिनका पता ही नहीं है कि कहाँ हैं। सबसे ख़तरनाक दर्द वो होता है एक माँ के लिए जब उसका जवान बेटा मारा जाए। हज़रत मोहतरम, आसमान को फाड़ देने वाली आहो बुका उस माँ की सुनिए जिसका जवान बेटा इजराइल की बमबारी में शहीद हो गया। गाजा और फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाने वाला एक नौजवान एक्टिविस्ट भी इजराइल की बमबारी में शहीद हो गया। इसी के साथ 46,584 लोगों की शहादत कंफर्म गाजा के द्वारा की गई है और ये मौत के नंबर्स हर घंटे बढ़ते जा रहे हैं। सुबह हो या शाम हो, दिन हो या रात हो, इजराइल अभी भी गाजा पर खतरनाक बम गिरा रहा है। अमेरिका के न्यूज़ चैनल्स ने भी इजराइल और अमेरिका की पोल खोली है। ये एक अमेरिका की डॉक्यूमेंट्री रिपोर्ट है, न्यूज़ चैनल पर दिखाई गई है। 1 घंटे की रिपोर्ट है जिसके अंदर दिखाया गया है, अमेरिकी पत्रकार ने खुद दिखाया है गाजा में पहुंचकर, कि जो गाजा के अंदर जो बम के खोल पड़े हुए हैं, जो बम के हिस्से मिल रहे हैं, पार्ट्स मिल रहे हैं, वो अमेरिका के हैं। कई ऐसे बम हैं जिन बमों की खोल, खाली खोल से बच्चे खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही उन खोलों का इस्तेमाल कपड़ा फैलाने के लिए, सुखाने के लिए किया जा रहा है। साथ ही इन्हीं रिपोर्ट्स में अमेरिका के पत्रकार ने दिखाया है कि उन बम, जो ख़तरनाक बम हैं, उन पर साफ लिखा हुआ है
मेड इन अमेरिका। जी हाँ, अमेरिका की डिफेंस के डिपार्टमेंट के वो हथियार हैं जिन्हें गाज़ा पर दाग कर बच्चों और महिलाओं और बुजुर्गों को कत्ल किया गया। यानी अमेरिका की मीडिया भी कहीं ना कहीं कुछ ईमानदारी, कुछ चैनल तो ईमानदार हैं ही जो दिखा रहे हैं। ये एक बड़ा सबूत है कि अमेरिका इस नरसंहार के ही पीछे है। दुआ करते हैं अल्लाह, ऐ परवरदिगार, जो जालिम के साथ है ना, उनके साथ भी वही हो जो जालिम के साथ हो रहा है। सजा उनको अगर मिल रही है, तेरा अजाब अगर उन पर है, तो उनके साथ रहने वालों पर भी तेरा अजाब पड़ना चाहिए। आमीन। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।